हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय कोचिंग संस्थान की कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही कि कब से ओपन हो रहे हैं। और जो आपके एग्ज़ाम हैं वो चालू हो गया है, एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगे हैं। सो आप लोग घर पर ही सेफ़ रहिए और घर पर ही अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग आपके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर तरह संभव प्रयास कर रहे हैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पूरा मैटर आपको प्रोवाइड कराएं। सो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को 2000 प्लस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? जो आपकी एक सीरीज़ है 2000 प्लस की, 2000 प्लस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे। सो पर डे देखिएगा आप, एरर डिटेक्शन क्लास पर डे होगी जिसमें आपको 2000 प्लस शानदार एरर डिटेक्शन क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर होंगे। इससे बाहर एग्ज़ाम में कहीं भी नहीं आ सकता। सो हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अदर जो बच्चे हैं उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। सो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक टू हाई लेवल होंगे, ना ही ज़्यादा हार्ड होंगे ना ही ज़्यादा वीक होंगे। सो अच्छे से देखिएगा, इनको करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ पे आए तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत ही जल्द आपके लिए हम लोग लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं। सो लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा। अभी से आप लोग रेडी हो जाइएगा। आपका जो लाइव सेशन है वो 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। 20 अगस्त से हमारी टीम आप लोगों के लिए मैथ्स, जीएस एंड इंग्लिश की शानदार क्लास लेकर आएंगे। आपको पर डे 6 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी। हम लोग 6 घंटे आपको लगातार मैराथन भी कराएंगे। हर संभव प्रयास करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। सो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की ओर कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है आपकी स्क्रीन पर। इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। सो देखिए क्या लिखा हुआ है। द ड्रेसेज worn by his figures are not cloths but draperies through which the forms and movement of the body are strongly felt and their contour shows a grand breadth of line which strike the eye at once. No error. बताइएगा आप इसमें किस पार्ट में एरर आ रहा है। इसमें आपको एरर पार्ट बताना है और ये भी बताना है कि अगर उसको एरर है तो उसके तरफ पर करेक्शन क्या होगा। आपको यहाँ पर करेक्शन भी बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम में आपसे करेक्शन नहीं पूछेगा तो आपको ऑप्शन मार्क करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के साथ साथ ये भी बताना है कि उसका करेक्शन क्या होगा, जिससे आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा। पहला प्रॉफिट तो आप तो जान जाएंगे क्या है, इस दूसरा प्रॉफिट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ड्रैपरीज। क्या लिखा हुआ है? ड्रैपरीज। सो आप लोगों को बता दें, पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। जैसे सीनरी पोएट्री का प्लूरल नहीं बनता, वैसे ही आपका ड्रैपरी का प्लूरल नहीं बनता। DRIPERY। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीनरी, पोएट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा वर्ड का हम लोग क्या नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते। वैसे यहाँ पर जो ड्रैपरी वर्ड है इसका भी प्लूरल नहीं बनाते। ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है ड्रैपरी। सो यहाँ पर ड्रैपरीज ना होकर क्या होगा, ड्रैपरी होगा। तो करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा कि आपके पार्ट 2 में, किसमें, पार्ट 2 में आपका एरर आ रहा है। किस में आ रहा है? पार्ट 2 में एरर आ रहा है। किसमें? ड्रैपरीज में। यहाँ पर ड्रैपरीज ना होकर क्या होगा, ड्रैपरी होगा। चलिए इसका सलूशन भी देख लीजिए। लिखा हुआ ड्रैपरी का मीन्स क्या होता है। तो ड्रैपरी का मीन्स आपका होता है
द डिफिक्शन ऑफ फोल्ड्स ऑफ क्लॉथ्स इन स्कल्पचर और पेंटिंग। सो ये आपका है कैसा एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते। एज लाइक, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द इसेंस ऑफ सीरीज ऑफ लॉर्ड्स राइटिंग्स आर नेसेसरली हिडन इन हिज डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी। नो एरर। बताइएगा किस पार्ट में आपका एरर है। करेक्ट आंसर मार्क करना है आप लोगों को। क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सब हमारे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब तो नहीं कह सकते। जो अभी तक दोनों क्वेश्चन देखे, पहला और ये वाला, ये दोनों आपके नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे हैं? नाउन से। और मैंने आप लोगों को नाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नाउन की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप नाउन के सारे पार्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ जाएगा नाउन का एक एक सिलेबस, नाउन के एक एक पार्ट, एक एक कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन देखिएगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सीरीज। क्या लिखा हुआ है? सीरीज। सीरीज आपका है कैसा? सीरीज क्या है आपका? सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? वो भी सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर जो आपका आर लिखा हुआ है, आर ना होकर के क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं? रियल में सिंगुलर होते हैं। एज लाइक, इनिंग्स ले लीजिए, मैथ फिजिक्स ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, सीरीज ले लीजिए, एक्सेट्रा वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आपके कैसे होते हैं? एज लाइक प्लूरल, सेम टू बी प्लूरल। हमें प्लूरल प्रतीत होते हैं, बट रियलिटी केस में होते कैसे हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये आपका जो सीरीज वर्ड है देखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, लेकिन है कैसा? सिंगुलर। सो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर आर ना होकर के आपका क्या होगा? इज होगा। तो करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सॉल्यूशन इसका कि सब्जेक्ट इज सीरीज विच लुक्स प्लूरल इज सिंगुलर हैंस, द वर्ब शुड बी सिंगुलर इज। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है सीरीज, वो देखने में कैसा है? प्लूरल है, लेकिन है कैसा? सिंगुलर। इसलिए उसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। सो ये आप समझ में आ गए होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, नो एरर। बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। There are 2 scores of books which are lying unused in the library. 2 स्कोर बुक्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी में अनयूज्ड पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं। इसमें आपको क्या एरर है बताना है। चलिए देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है, ये 2 scores ऑफ बुक्स। क्या लिखा हुआ है? 2 scores ऑफ बुक्स। जब आपके किसी भी, जैसे डजन हो गया, 1000 हो गया, इसके पहले जब न्यूमेरिकल वैल्यू लग जाती है तो हम डजन 1000 का प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे कहते हैं 2 डजन मैंगो, 2 डजन मैंगोज। तो यहाँ पर डजन्स नहीं किए। क्यों नहीं किए? कभी ये तो नहीं हम बोलते हैं डजन्स मतलब क्या हो जाएगा? दर्जनों। तो क्या कहेंगे? 2 दर्जनों आम। नहीं। तो इस तरह जो आपका 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स है,
यहाँ पर स्कोर्स ना होकर के क्या होगा, स्कोर होगा। क्या होगा, स्कोर होगा, क्योंकि इसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते। सो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, ए पार्ट में होगा। किस पार्ट में होगा, क्यों, अब क्यों होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो नाउन के प्लेलिस्ट में जाकर के आप समझ लीजिएगा। बाकी अभी हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर स्कोर्स 1000 या 100 के पहले जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो हम डजन, 1000 इसके कभी हम प्लूरल नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। बात करें स्कोर आपका क्या है, ये आपका क्रिकेट वाला स्कोर नहीं है, ना ही गेम वाला स्कोर है। ये आपका स्कोर ना तो क्रिकेट वाला स्कोर है, ना ही किसी गेम का स्कोर है। इस स्कोर का मतलब होता है अ सेट ऑफ 20। क्या होता है, अ सेट ऑफ 20। जैसे आपका डजन का मतलब होता है 12, अ सेट ऑफ 12, अ सेट ऑफ 12 मतलब 12 चीज़ों का जब संग्रह हो जाता है तो डजन हो जाता है। वैसे ही जब 20 का सेट बना लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, स्कोर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम इन फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग, नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, किस पार्ट में एरर होगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है द न्यूज। न्यूज कैसा है, देखने में तो आपको कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। लेकिन ये रियलिटी केस में है, होता कैसे है, सिंगुलर होता है। रियलिटी केस में कैसे होता है, सिंगुलर होता है। जैसे आप जानते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्स, सीजर्स एक्सेट्रा, ये देखने में आपको कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। लेकिन ये रियलिटी केस में होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। सो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर ये आर ना होकर के क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, आर ना होकर के इज होगा, क्योंकि जो आपका द न्यूज़ लिखा हुआ है, न्यूज आपका है कैसा, सिंगुलर है। तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो करेक्शन आपका क्या बन जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा गया है द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो दियर टेस्ट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर। इसमें एक आंसर मार्क कीजिएगा। बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। उसका टेस्ट दूसरे से क्या है, अलग है। क्या है, दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए वन एन अदर, इसके बाद आपका इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वन एन अदर्स हो जाएगा। यानी कि एन अदर में हम आपका अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो इसका जो सेंस आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंपेयर की बात कर रहा है आपका, वो कंपेयर दूसरे से कर रहा है। दूसरे किस से कर रहा है, दूसरे किसी थिंग से कर रहा होगा। तो उस थिंग को शो करने के लिए हम क्या यहाँ पर यूज कर देंगे, पोजीशन शो कर देंगे। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अपस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्रॉम वन एन अदर्स हो जाएगा। इट मीन्स आपके पार्ट 4 में एरर आ रहा है। किस में आ रहा है, पार्ट 4 में। देखिए लिखा हुआ वन एन अदर्स एज सॉर्ट अ टेस्ट ऑफ वन एन अदर, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट की बात कर रहा था। जब टेस्ट का कंपेरिजन दूसरे से करेंगे तो उसका भी तो कुछ यूज करेंगे ना, कंप्लीट सेंस देने के लिए। या तो कर सकते हैं टेस्ट ऑफ वन एन अदर या वन एन अदर टेस्ट।
वन इन अदर्स अपस्ट्रॉफी एस लगा देगी, बाकी हमारा टोटल कंप्लीट सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, देम लिखा हुआ है। जब आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो ऑब्जेक्टिव केस आपका प्लूरल कैसे होगा। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऑब्जेक्टिव केस भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पर आपका देम क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। सो इसका करेक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर या तो आप हिम या हर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिम या हर। देखिए जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो सब्जेक्टिव केस आपका क्या आ सकता है, या तो हिम आएगा या तो हर आएगा। अब बात करते हैं हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, तो हम ऑलवेज मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। किसको, मैस्कुलिन जेंडर को। कर हम दोनों सकते हैं, लेकिन आपका हिम ज़्यादा बेटर होगा। क्या ज़्यादा बेटर होगा, हिम। सो यहाँ पर देम की जगह क्या कर देंगे, हर कर देंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हर। इट मीन्स पार्ट 4 में आपका क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। किस में एरर आ रहा है, पार्ट 4 देम में आपका एरर आ रहा है। हो जाएगा पॉजिटिविटी टू हिम। आप हर भी कर सकते, ऐसा नहीं कि अगर आप हर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पता तो है जेंडर तो आपका कैसा है, अननोन है। या टीचर आपका कैसा है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। जब अननोन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रायोरिटी देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। किसको, मैस्कुलिन जेंडर को। अगर फिर भी अगर आप नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप फेमिनिन जेंडर भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर देम की जगह क्या कर देंगे आप, हिम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। क्या होगा इसमें एरर, किस पार्ट में एरर होगा, मार्क कीजिएगा आंसर। करेक्ट आंसर मार्क करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है, ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज। आपका जो लिखा हुआ है अ रेडिकल चेंज, ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर है। आपका सब्जेक्ट कैसा है, अ रेडिकल चेंज, सिंगुलर है। आगे देखिए जो आपका लिखा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस, ये क्या है, एक प्रकार कॉम्प्लीमेंट है। एक प्रकार क्या आपका है, कॉम्प्लीमेंट टाइप में है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद पढ़िएगा, लिखा हुआ है आर, तो आर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्लूरल यूज हुई है। क्या यूज हुई है, प्लूरल यूज हुई है। जब आपका आर रेडिकल चेंज कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। इसलिए यहाँ पर आपका आर न होकर के क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सो करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर आर ना होकर के क्या होगा, इज होगा।
सो आपके किस पार्ट में एरर है? 4 पार्ट में आपका एरर आ रहा है। एरर बताइएगा किस पार्ट में है? 4 पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शी लुक्ड मोर क्लोजली एट द पेपर शी डिड जस्ट साइंड एंड फ्लिप्ड पेजेस बाय पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू फाइंड द रिसिप्ट ही हैड स्लैप्ड अर्लियर। नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर मार्क करना है। ये भी बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका करेक्शन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न से हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। 2000 प्लस का जो सीरीज़ है उसको देखते रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका 2000 प्लस सीरीज़ कंप्लीट करना है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग। सो वीडियो को बताइएगा किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। करेक्ट आंसर बताइएगा किस पार्ट में एरर है। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नाउन चैप्टर में। जब नाउन का सेशन मैंने कराया था तो उसमें एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से ऐड हों तो ये दोनों नाउन आपके सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। जब दो नाउन को हम प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो उनका प्लूरल नहीं बनाते हम। सो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ पेजेस बाय पेजेस। क्या लिखा हुआ है? पेजेस बाय पेजेस। यहाँ पर पेजेस बाय पेजेस ना होकर के क्या होगा? पेज बाय पेज। क्या होगा? पेज बाय पेज। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बाय जो लगा है आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, और पेज आपका क्या है? नाउन है। मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आपको वही कॉन्सेप्ट बन गया। इसलिए यहाँ से हम एस को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पेज बाय पेज। पेज बाय पेज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स पार्ट 3 में आपका क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। किस में आ रहा है? पार्ट 3 में आपका एरर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। नो एरर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। किस पार्ट में एरर आ रहा है? चलिए देखते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ वेकेशंस। क्या लिखा हुआ है? वेकेशंस। मतलब समर वेकेशन क्या होता है? गर्मी की छुट्टी। कभी आपने हिंदी में ये तो नहीं सुना है गर्मी की छुट्टियों या गर्मी की छुट्टियाँ? ऐसा तो आपने सुना नहीं। चाहे जब सुना होगा आपने गर्मी की छुट्टी सुना होगा, यानी समर वेकेशन, सर्दी की छुट्टी, विंटर वेकेशन। मतलब इसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते। इट मीन्स यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। जब आपका साउंड से अगर साउंड सुनिएगा, अगर साउंड ही आपके अच्छा नहीं है तो हम लैंग्वेज की क्या बात करें। अगर आप साउंड से देखें तो भी बेटर नहीं लग रहा, हिंदी लैंग्वेज से देखें तो भी बेटर नहीं लग रहा। और हमारा कॉन्सेप्ट भी कहता है कि वेकेशन आपका है कैसा? अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसलिए वेकेशन आपका क्या हो जाएगा? वेकेशन से आपका एस को रिमूव कर देंगे और पार्ट 3 में आपका एरर आ जाएगा। किस में एरर आ रहा है? पार्ट 3 यानी कि पार्ट सी में आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका करेक्शन। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है टेबल्स फूड। क्या लिखा हुआ है? टेबल फूड। हमने आपको नाउन के लेक्चर में बताया था एपस्ट्रॉफी एस का यूज। क्या बताया था? यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी एस। कहाँ पर हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को मैं फिर से समझाता हूँ कि आपका जो एपस्ट्रॉफी एस होता है उसको हम लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए, पोजीशन शो करने के लिए। किस क्या शो करने के लिए? पोजीशन शो करने के लिए लिविंग थिंग में हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे राम की किताब, क्या बोलेंगे? रामाज राम्स बुक। या जैसे बोलेंगे सीता पेन, सीता का पेन। तो सीता का पेन के साथ जो पोजीशन जब शो करते हैं उसके साथ क्या लगा दिया हमने? एपस्ट्रॉफी एस लगा दिया। अगर यहीं बात करें हम, टेबल फूड कैसा है आपका? नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का। नॉन लिविंग थिंग्स में हम पोजीशन शो करने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का। जैसे देखिएगा द टेबल्स वुड, इसका पोजीशन शो करने के लिए हम यूज करेंगे वुड ऑफ द टेबल। वुड ऑफ द टेबल। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? वुड ऑफ द टेबल। मतलब हमने ऑफ से इसका पोजीशन शो किया है। ऑफ का यूज करके इसका पोजीशन शो किया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट में आपका एरर आ जाएगा। इस पार्ट में आ जाएगा, ए पार्ट में एरर आ जाएगा। यहाँ पर आपका होगा वुड ऑफ द टेबल। ठीक है, बाकी आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, नो एरर। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज। लेट्स सी, आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। तो यहाँ पर जो आपका एडवाइस लिखा हुआ है ये है क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हमने आपको रोल नंबर फर्स्ट में कॉन्सेप्ट सबसे पहले ही आपको बताया था कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनका ना तो हम प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ना ही हम प्लूरल बनाते हैं, ना ही उनके सामने इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। क्या नहीं यूज करते? ए या एन आर्टिकल का भी नहीं यूज करते और उनका प्लूरल भी नहीं बनाते। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है एडवाइस। एडवाइस आपका है कैसा? अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके पहले हम कभी इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ से हम एन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। एन को क्या करेंगे? रिमूव ही कर देंगे, हटा देंगे एन को। बाकी हमारा पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स पार्ट बी में आपका एरर आ रहा है। किस पार्ट में आ रहा है एरर? पार्ट बी में एरर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मेनी अ मेन हैव बीन वर्किंग अंडर हिम एंड ऑल दे एवर सेड इज दैट ही इज एक्सीलेंट लीडर, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
तो आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है, मेनी आ या एन के बाद जो भी आपका नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। मेनी आ या एन के बाद जो भी आपका नाउन होगा सिंगुलर होगा, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी आपकी सिंगुलर ही लगेगी। मेनी आ या एन के बाद नाउन सिंगुलर और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर। सो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ मेनी ए, मेनी ए के बाद नाउन कैसा लगेगा आपका, सिंगुलर, इसलिए मेन ना होकर क्या होगा, मैन होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हैव बीन ना होकर के हैज बीन होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर हिम एंड ऑल दे हैव एवर सेड इज दैट ही इज एन एक्सीलेंट लीडर। करेक्शन किस पार्ट में करेंगे हम, पहले पार्ट में आपका करेक्शन करेंगे। तो समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, मेनी या एन प्लस नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, आई सेड दैट एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस एज देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेज, नो एरर। बताइएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। जो आपका एविडेंस लिखा हुआ है वो किसके लिए यूज होता है, वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। किसी वस्तु को, एविडेंस का मतलब साक्ष्य प्रस्तुत करना या उसके सामने कोई क्या करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना मान लीजिए। तो जब हम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, एविडेंस जो सही लिखा हुआ, आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस, मैंने वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं दिया, एज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेज, लेकिन वहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ काफ़ी मात्रा में लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर जब लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम विटनेस का यूज करेंगे, ना कि एविडेंस का। तो यहाँ पर एविडेंस की जगह क्या यूज करेंगे, विटनेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विटनेस। चलिए देखते हैं। जो आपका एविडेंस है वो नॉन लिविंग थिंग्स के एज ए प्रूफ यूज होता है। किसका, एज ए प्रूफ के तौर पर हम नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हैं। लेकिन जब पर्सन के प्रूफ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, विटनेस यूज करते हैं। विटनेस आपका लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम एविडेंस को यूज करते हैं। इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर आपका एविडेंस यूज हुआ है क्योंकि वो कोई प्रूफ देने के लिए बात कर रहा है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे पाया, कोई साक्ष्य नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ पर आपका बात कर रहा है कि वहाँ पर कई सारे लोग, कई सारे नंबर्स ऑफ पीपल क्या थे, गैदरिंग थी उनकी, और वहाँ वो लोग भी एविडेंस नहीं दिए, मतलब वो पर्सन खुद अपने आप में एक प्रूफ थे। चलिए इसमें किस पार्ट में एरर आ रहा है, 4 पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंटेंट। समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी बुक का कंटेंट आप देखते हैं तो क्या उसमें केवल एक ही दो होता है, क्या पूरा कंटेंट होता है, पूरा अकेला तो होता नहीं है, उसमें कई सारे मैटर होता है। कंटेंट क्या होता है, बुक के अंदर का मैटर, तो मैटर कोई अकेला तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंटेंट्स कर देंगे, इसमें प्लूरल बना देंगे। कंटेंट को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। तो देखिए लिखो, कंटेंट द थिंग्स दैट आर हेल्ड और इंक्लूडेड समथिंग मेक इट कंटेंट्स। जब कई सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, एक साथ इंक्लूड कर दिया जाता है तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, कंटेंट तैयार हो जाता है। इसलिए इसको हम यूज करेंगे एज अ प्लूरल, कंटेंट्स हो जाएगा।
हम लोग यूज क्या करते हैं, कहते हैं कंटेंट तैयार हो गया। बिल्कुल गलत वर्ड यूज करते हैं, हमको कभी ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि कंटेंट तैयार हो गया। एज लाइक हम बोलेंगे क्या, कंटेंट्स रेडी हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। लिखा हुआ है अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेज टू हिज फील्ड फॉर फ्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। नो एरर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, करेक्शन इसका। लेट्स सी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सेज। आप लोग जानते हैं ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन होता है। क्या होता है, ऑक्सेन होता है, ना कि ऑक्सेज। सो यहाँ पर ऑक्सेज रिमूव करके क्या लिख देंगे, ऑक्सेन करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स पार्ट ए में आपका एरर आ रहा है। किस पार्ट में, ए पार्ट में आपका एरर है, बाकी पूरा कंप्लीट सेंटेंस सही है। सो ऑक्सेज को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ऑक्स से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू क्लास।